ओहो, हे भगवान, गर्मी ने तो बड़ा ही बुरा हाल कर दिया है। मई का महीना शुरू ही हुआ है और कितनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है। मेरा तो गर्मी के मारे हालत ही खराब हो गई है। बिल्कुल सही कह रही हो माँ जी, गर्मी ने अभी से तबाही मचा के रख दी है। मैं तो कह रही हूँ इनको कि जब शाम को मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो बाजार में जाकर सब्जी का ठेला लगा लेना। अरे नहीं नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे ऐसे तो सवेरे की बंधी हुई सब्जी खरीदने वाले ग्राहक टूट जाएंगे, और ऐसा हुआ तो परिवार का राशन पानी का खर्चा कैसे चलेगा? ये कहते हुए राजीव सब्जी के ठेले में से करेले बाहर निकालता है जो कि आधे से ज्यादा पक चुके थे, जिसमें से कई किलो करेले तो ऐसे ही खराब हो गए थे। हे भगवान, अब क्या करूं? जितने की कमाई नहीं हुई उससे ज्यादा का घाटा खाना पड़ गया। जरा सा भी लाभ नहीं पता चलता है सब्जी के काम में। तो चिंता मत कर, हम शाम को इनकी सब्जी बना लेंगे। ये खराब सब्जी हमारे काम आ जाएगी। राजीव रोजाना की ताजी सब्जियां खेत में उगाकर बाजार में बेचता था, जिससे उसकी थोड़ी बहुत कमाई होती थी। फिर राजीव सर पर गमछा बांधे हुए जैसे ही सब्जी से भरा भारी भरकम ठेला खींचने लग जाता है, तभी पड़ोस में रहने वाला जमींदार अपने बच्चों के साथ गाड़ी से बाहर निकलता है। उसकी पत्नी इतराते हुए बाहर आती है और जानबूझकर गरीब पार्वती और पायल को सुनाते हुए बोलती है, हाय राम, कार के एसी में बैठकर घूमने का मजा ही अलग है। गाड़ी में तो गर्मी का पता ही नहीं चलता। कैसी हो पायल, सब कुशल है ना? जी उर्मिला जी, सब कुशल है। वैसे इंसान को घूमने फिरने भी जाना चाहिए, इससे खान पान हवा पानी बदल जाता है। हम लोग भी 2 दिन के लिए मसूरी घूम कर आए हैं। क्या ठंडी हवा चलती है वहाँ। तुम लोग भी गर्मियों में कहीं घूम आते? अरे मैं भी कैसी पागल हूँ, किससे बात कर रही हो। इन लोगों का तो गुजारा ही वैसे ही मुश्किल से चलता है। 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बड़ी बात है। माँ जल्दी अंदर चलो और मुझे पास्ता डाल कर दो जो हम होटल से लेकर आए हैं। बड़े मजे से खाएंगे हम ये पास्ता। वो पास्ता लेकर अंदर चले जाते हैं। गरीब अनु और बिट्टू ललचाई आंखों से उन्हें देखने लगते हैं। ये पास्ता क्या होता है? नाम सुनकर ही कितना बढ़िया लग रहा है ना बिट्टू। हाँ, और उस पन्नी में से कितनी बढ़िया खुशबू आ रही थी। मेरा तो जी ललचा रहा है खाने को। जमींदार के दोनों बच्चे इतराते हुए अंदर चले जाते हैं। अरे रुको, पहले इसे अपनी माँ से माइक्रोवेव में गर्म तो करवा लो, नहीं तो सारा मजाक किरकिरा हो जाएगा। सही कहा पापा, मैं अभी मम्मी को बोलती हूँ। मम्मी, पास्ता गर्म कर दो। उर्मिला उन्हें पास्ता गर्म करके देती है तो खिड़की से खुशबू बाहर जाती है, जिससे अनु और बिट्टू की लार टपकने लगती है। ऐसी शाम हो जाती है। शाम को गरीब पायल सभी परिवार वालों के लिए खराब करेलों की सब्जी बनाती है, जिसमें से थोड़ी स्मेल भी आ रही थी। छी, करेले मुझसे तो नहीं खाए जाएंगे, ये कितना गंदा बना है। खाने में नखरे नहीं करते बिट्टू, जो बनाए खा ले। तो वहीं अमीर पड़ोसी बड़े स्वाद से पास्ता खा रहे थे। इसमें व्हाइट सॉस और डालो ना, कितना यमी लग रहा है। जहां अमीर घर के लोग बड़े मजे से खाना खा रहे थे, तो वहीं गरीब बच्चे मन मार कर वो कड़वे करेले खाने को मजबूर थे। अगले दिन, माँ तुम भी कभी हमारे लिए पास्ता बना दो ना। बिट्टू, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं बाजार से जाकर ले आऊंगी, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे पास्ता बनाना नहीं आता। उस वक्त तो किसी तरह पायल ने बच्चों को चुप करवा दिया। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद पायल की चाची सास की बहू यानी देवरानी, जो कि शहर में रहती थी, उसकी सहेली की गांव में सगाई थी। उसके लिए वो गांव आते हैं। प्रणाम ताऊ जी। हम लोग तो ठीक ठाक हैं बेटा, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। पायल बहू, आज कोई बढ़िया सी सब्जी बना ले, जा पीछे खेत से तोड़ कर ले आ। पायल फटाफट घर के पीछे खेत में पहुंच जाती है, जहां बहुत सारी सब्जियां बोई हुई थी, जहां से वो ताजी सब्जियां शिमला मिर्च, मटर, फली ले आती है। लाइए जेठानी जी, मैं ये सब्जियां काट देती हूँ। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाती हैं। अब क्या मालूम कौन क्या सब्जी खाता है। अगर शिमला मिर्च बनाऊंगी तो बच्चे नहीं खाएंगे और मटर माँ जी से नहीं चबाए जाएंगे। आप फिक्र क्यों करती हो जेठानी जी? ऐसा कीजिए, मिक्स वेजिटेबल बना देते हैं। कौन सा टेबल? और हमने तो सुना है टेबल सामान रखने के काम आता है, फिर उसको कैसे खा सकते हैं? ये सुनकर स्वाति खिलखिलाकर हंसने लगती है। अरे मिक्स वेजिटेबल मतलब सभी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा काट कर एक साथ बना लेते हैं। लाइए मैं बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद वो बड़ी ही स्वादिष्ट मिक्स वेज बनाती है। अरे देवरानी जी, मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप खाना भी पकाती होंगी, मगर सब्जी की स्वादिष्ट खुशबू बता रही है आज तो रोटी ज्यादा खाएंगे सब लोग। जेठानी जी, सच पूछिए तो इतनी फ्रेश ताजी सब्जियां तो शहर में मिलती ही नहीं है। और वैसे शादी से पहले मैं एक होटल में काम करती थी, जहाँ तरह तरह का खाना बनाना सिखाया जाता है, और खासकर चाइनीज फूड जैसे मोमोज, चाउमीन, पास्ता, मैक्रोनी। क्या कहा तुमने? पास्ता? अच्छा सुनो ना, ये पास्ता की बात तुम ना बच्चों के सामने मत करना। वो क्या है ना, वो बड़े दिनों से पास्ता खाने का उनका मन कर रहा है और हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि उन्हें पास्ता खिला सके।
तुम तो जानती हो इनका सब्जी का काम है, उससे कहाँ इतनी कमाई हो पाती है। ये बात सुनकर स्वाति को बहुत दुख लगता है। ऐसी ही एक रोज रसोई में सब्जी बची देखकर पार्वती चिक बाजी करने लग जाती है। पायल बहू, आज फिर से इतनी सब्जी बची है, तुझे सब्जी का अंदाजा नहीं है। खेत की सब्जी है, इसका मतलब ये नहीं कि जितनी बना डाल। तेल मसाले की बर्बादी नहीं होती। आजकल बहुत सामान बर्बाद करने लगी है तू। जानती है ना कितनी मेहनत करता है राजीव सारा दिन ठेले पर। उधर मंडी में राजीव सब्जी का ठेला लिए खड़ा था। क्या 40 रुपए किलो सब्जियां? तू सब्जी बेच रहे है सोना? 20 रुपए किलो देना है तो दे। उस अमीर औरत की बात सुनकर राजीव लाचारी भरी आवाज में कहता है, नहीं बहन जी, इतना तो पड़ता नहीं खाएगा। अब 30 रुपए दे दीजिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम गरीब क्या खाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर आधा किलो 2 सब्जियां बांध दो। तभी वहाँ पास्ता वाला अपना ठेला लेकर आ जाता है। सारी की सारी भीड़ उसके ठेले पर चिपक जाती है। कमाल है, सब्जी मंडी है लेकिन लोग सब्जी से ज्यादा पास्ता खाने के लिए खड़े हैं। शाम को वो मुरझाए हुए घर आ जाते हैं। अगले दिन वो पास्ता वाला अपना ठेला लिए उस गांव में भी आता है। पास्ता ले लो, पास्ता, गर्मा गर्म पास्ता। पास्ते का नाम सुनते ही दोनों बच्चे उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वाह वाह, ये तो वही खुशबू है। अंकल अंकल, हमें भी पास्ता दो ना। पहले 40 रुपए निकाल। लेकिन हमारे पास तो ये 1 रुपया ही है जो सुबह बाबा ने दिया था, इसी का दे दो ना। भीख दे रहे हो क्या? चल फुट यहाँ से। वो उसे धक्का मारता है। तभी स्वाति वहाँ आ जाती है। तुझ में अकल है कि नहीं? बच्चों को ऐसे कौन धक्का देता है? कितनी बार समझाया तुम दोनों को, लेकिन तुम दोनों को पास्ता के लिए पागल ही हुए जा रहे हो। बोला ना भी नहीं है पैसे। कितनी मुश्किल से तो तुम्हारे बाबा पैसे कमाते हैं। हम गरीबों को ये सब नसीब नहीं होता। चलो अब यहाँ से। पायल उन दोनों को वहाँ से ले जाती है, लेकिन स्वाति को उनकी लाचारी पर दया आ जाती है और वो उसके पास कुछ पैसे होते हैं जिसमें से वो पास्ता बनाने का सामान ले आती है। उधर पायल राजीव के ठेले पर से कुछ सब्जियां ले आती है। स्वाति घर पहुंचती है तो, आज कौन सी सब्जी बनाऊं स्वाति? नहीं, मैं तो आज अपने बिट्टू और अनु के लिए पास्ता बनाऊंगी, और वो भी कोई ऐसा वैसा पास्ता नहीं बल्कि सब्जियों वाला पास्ता। ये पास्ता। अब पायल सभी सब्जियां काटती है और उन सभी को अच्छी तरह काट कर कढ़ाई में भूनकर लाल कर देती है और एक तरफ पास्ता उबालकर उसे उन सब्जियों में मिला देती है। साथ ही सभी मसाले और सिरका डालकर अच्छे से पकने देती है। कुछ ही देर में उस पास्ता की खुशबू सारे घर में और साथ ही साथ आस पड़ोस में भी फैल जाती है। इधर दोनों बच्चे बेसब्री से बड़ी बड़ी प्लेट लेकर चूल्हे के पास खड़े हो जाते हैं। मुझे ज्यादा वाला पास्ता देना। हाँ, और मुझे तो उससे भी ज्यादा, मैं बहुत ही अच्छा खा लेता हूँ। तभी राजीव भी घर लौट आता है। वाह, आज तो गरीब की कुटिया से बड़ी अच्छी महक आ रही है। ऐसा क्या बनाया है भाग्यवान? आज इस घर में सब्जियों वाला पास्ता बना है, खाकर तो देखो। इसका मतलब आज हमें सब्जी रोटी नहीं खानी पड़ेगी। चलो कुछ तो अलग मिलेगा खाने को। सभी बड़े मजे से आज पहली बार सब्जी वाला पास्ता खाते हैं। सबको बड़ा पसंद आता है। सभी उसके पास्ता की खूब तारीफ करते हैं। 2 दिन बाद स्वाति और मयंक सगाई की पार्टी अटेंड करके वापस शहर लौट जाते हैं। लेकिन पायल ने इन दिनों में उससे पास्ता बनाना सीख लिया था, इसलिए अब वो घर पर ही सब्जी पास्ता बनाने लगी और बड़े से पतीले में रखकर बाजार में बेचने निकल पड़ी। सब्जी वाला पास्ता सिर्फ 30 रुपए, आइए आइए। सब्जी वाला पास्ता पहली बार सुना है। अब तो बच्चों के साथ साथ हम भी खाएंगे। उसके हाथ का सब्जी पास्ता सबको पसंद आया, जिससे उसकी अच्छी कमाई होने लगी। कुछ दिनों में ही उसका सब्जी पास्ता हर जगह मशहूर हो गया और पास्ता वाले का ठेला बंद हो गया। अब राजीव ने सब्जी के ठेले की जगह सब्जी का पास्ता ठेला खोल लिया। अब दोनों साथ में उस ठेले पर सब्जी पास्ता बेचते